बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान साहब की तकरीर नशर करने पर बज़ाहिर तो पाबंदी ख़त्म होगी, आज किसी ने नशर भी नहीं की। खान साहब को अगर गौर से देखा जाए तो उनकी टोन में गुज़श्ता 2 रोज़ से कुछ तब्दीली नज़र आ रही है। खान साहब की मुशावरत का सिलसिला और मुलाकातों का सिलसिला भी ज़मान पार्क में जारी है। क्या आपकी किसी पीटीआई के लीडर से बात हुई? अंदर की खबर क्या है? और खान साहब अपने करीबी हलके को एक ख़ास चीज़ के, एक ख़ास बयानिए के हवाले से कुछ इत्माद में ले रहे हैं, वो क्या है? इस हवाले से ज़रा बताइए। बिल्कुल करामत मुगल साहब, एक बात तो मेरी आपके सामने हुई है, तो आपको ये सवाल तो नहीं करना चाहिए कि क्या आपकी किसी से बात हुई है। आपके सामने भी एक बात हुई है और 2 दिन से बहुत सारे लोगों से बातें हुई हैं। देखें, 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और उन 2 बड़ी डेवलपमेंट्स के बाद ज़मान पार्क में एक के बाद एक मुशावरती इजलास चल रहा है और गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान इमरान खान साहब ने जो ज़्यादा मुलाकातें की हैं वो सीनियर लीडरशिप के साथ की। सही। ये आपके सामने बात भी हो रही थी, तो सीनियर लीडरशिप के साथ वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, हालांकि जो उनका शेड्यूल था वो डिफरेंट था। उनका शेड्यूल इस रैली का था, रैली के अलावा उनका शेड्यूल था जो अपने इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जो मुख्तलिफ डिवीज़न्स के, ज़िलों के और पंजाब के लेवल के ख़ास तौर पर, क्योंकि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की तो डेट नहीं आई थी, उनके साथ उन्होंने मुलाकातें करनी थी तंजीमी अहदेदारों के साथ। फिर वो टिकट्स वाला मामला, इस सारे के ऊपर चीज़ चलनी थी। लेकिन इन 2 डेवलपमेंट्स के बाद कहानी तब्दील हुई है। एक तो लाहौर का आपको इल्म है कि लाहौर में जो कुछ हुआ, और उस लाहौर के हवाले से मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ, अगरचे हो सकता है कि कुछ लोगों के इल्म में हो। FIR का पता है सबको, लेकिन आपने ये FIR अगर पढ़ी है ना, तो ये कानून का कत्लेआम है और इंसाफ को दी गई फांसी है। अच्छा। अब मैं शायद इस FIR की तौहीन के ऊपर भी कोई एक FIR कट जाए, लेकिन मैं इस FIR को एक मरतबा ना पढ़ के आपको सुनाऊंगा, आपको अंदाज़ा हो। और दूसरी डेवलपमेंट, एक तो लाहौर के वाक़यात हैं, दूसरी डेवलपमेंट ये जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई बिज़नेस कम्युनिटी के साथ जी। उसकी जो तफसीलात सामने आई और वो सारा चला कि जिसमें मुलाकात, ना मुलाकात, किसने कहा किसने नहीं कहा, उसकी तफसील आई। कुछ चीज़ें हम ज़ाहिर है कि पहले कर चुके हैं, लोगों के इल्म में है, तो मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन ये 2 ऐसी डेवलपमेंट्स थी। उसके बाद आपने नोट किया होगा, एक इंटरव्यू पे हम खबर कर चुके हैं जो अल जज़ीरा को दिया था, एक उसके बाद इंटरव्यू दिया BBC को। सही। उसमें जो इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें क्या इशारा मिला हमें? उन्होंने ये कहा कि जनाब मेरे साथ अवाम है, मुझे ज़रूरत नहीं है बैसाखियों की। बिल्कुल। और नए आर्मी चीफ के हवाले से नवंबर के बाद से आप देख लें कि खान साहब की जो गुफ्तगू थी उसमें कहीं पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिलता था टॉप लीडरशिप का, और तवक्को का इजहार, उम्मीद का इजहार। पहली मरतबा उन्होंने कहा कि पहले से ज़्यादा सख्ती बढ़ गई है, और उस सख्ती की मिसाल जो है वो आपके सामने। लाहौर में जो कुछ हुआ, दफ़ा 144 उठ गई, उसमें 2 मौक़िफ़ हैं। ज़ाहिर है कि पंजाब हुकूमत जो है, निगरान हुकूमत, वो ये कहती है कि दफ़ा 144 तो ख़वातीन की जो आलमी दिन है उसकी रैली के हवाले से लगा था, अगले दिन वो उठ गई। हालांकि वो उनका मौक़िफ़ देखें कितना ड्यूबियस है कि पहले वो कह रहे थे कि दफ़ा 144 रहनी है जब तक PSL का फ़ाइनल नहीं हो जाता। जब PSL के फ़ाइनल की बात आप कर रहे थे तो फिर आपने पहले क्यों उठाई? सही। आपने उससे अगले दिन क्यों उठाई? क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर पड़ गया था। पाकिस्तान तब्दील हो रहा है, ये एक निशानी है। लोगों को जो कुछ लाहौर में हुआ, मैं हैरान हूँ कि उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं उसकी तावीलें भी पेश कर रहे हैं, लेकिन ये पक्की बात है, सामने दिखाई देने वाली बात है कि जो कुछ लाहौर में हुआ कि इलेक्शन के शेड्यूल आने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की अपेरेंटली सबसे पॉपुलर पार्टी है, उसकी इलेक्शन एक्टिविटी के ऊपर इस तरीके से पाबंदी लगाई जाए, फिर पैमरा के ज़रिए चैनल्स को रोका जाए कि आप इसकी कवरेज ना करें, आप मत दिखाएं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन सब ने सोशल मीडिया के ज़रिए और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जिन चैनलों ने दिखाई उसके ज़रिए देखा कि पुलिस वाले क्या कर रहे थे। FIR सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ज़मान पार्क में क्या गुफ्तगू, क्या बातचीत चल रही है। ये FIR है, साबिर अली साहब हैं DSP, उनकी मुद्दत में थाना रेस कोर्स में दर्ज हुई है लाहौर। और इस FIR में जो सेक्शंस लगाई गई हैं वो सेक्शंस मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 147 ये होती है बलवे और हंगामा आराई की। सही। सेक्शन 149 है, फिर सेक्शन 353 सरकारी अहलकारों पर हमला, सेक्शन 186 दफ़ा 186 कार्य सरकार में मुदाखलत, दफ़ा 302
कत्ल, दफ़ा 324 इक़दाम कत्ल, दफ़ा 189 सरकारी हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी, दफ़ा 427 माली नुकसान पहुँचाना, दफ़ा 290 आवाम के लिए रुकावट पैदा करना, दफ़ा 291 मुसलसल रुकावट पैदा करना, 780 दहशतगर्दी और सेक्शन 109 अयानत जुर्म। सही। ये सबसे ट्रिकी इसमें मामला है। अब आप अगर FIR पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरीके से इंसाफ का इस मुल्क में, फिर लोग ज़ाहिर सवाल उठाएंगे ना, आपकी पोजीशन जो भी हो। एक तो जो शहीद हुआ कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिलाल, अली बिलाल उर्फ ज़िल्ले शाह, जिनके वालिद लियाकत अली, उनके हवाले से जो गुफ्तगू है, ये एक दफ़ा क्विकली मैं आपको पढ़ दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। ये जनाब SHO साहब को कहते हैं कि मकरमी SHO थाना रेस कोर्स लाहौर, बकार सरकार तहरीर है कि बवक्त 4:30 बजे मैं साबिर अली, वो साबिर अली जो DPO हैं, SDP जो DSP हैं थाना सब्ज़ाजार के, वो फ़लाँ अहलकारों के साथ माल रोड पर बसिलसिला ड्यूटी औरत मार्च मौजूद था कि इतला मिली कि PTI के 300 से 400 कारकुनान जो मुसल्ला डंडे, सोटे और पत्थर लेकर आए थे, केनाल रोड से बजानिब माल रोड पुरतशद्दुद हजूम की सूरत में आ रहे हैं और किसी तकरीब कारी का इरादा रखते हैं। यानी वो इरादा रखते हैं और हम यहाँ पर इस जगह पर मौजूद थे। इन लोगों ने ज़बरदस्ती सड़क को ब्लॉक किया, हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे थे और कौमी सलामती के इदारों को धमकियां दे रहे थे। सही। कि हमारी क़यादत इमरान खान, हसन नियाज़ी, फ़ारूक हबीब, फवाद चौधरी, हम्माद अज़हर, महमूद रशीद, एजाज चौधरी वग़ैरह ने, अब ये वग़ैरह भी बड़ा टेक्निकल है, वग़ैरह का मतलब यह है कि आप इसमें मज़ीद जितने मर्जी लोग चाहें शामिल कर लें, ठीक है, कि आपने जिसको नॉमिनेट करना है। इन लोगों ने हमें ये टारगेट दिया कि हुकूमत और इसके इदारों की ईंट से ईंट बजा दें, जिस पर ये कहते हैं कि मैंने मजमे को कहा कि दफ़ा 144 नाफिज हुई भी है, आप कानून को हाथ में ना लें। 2-3 मरतबा मैंने उनको रोका, लेकिन फिर उन्होंने डंडे और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। ये साबिर अली साहब का मौक़िफ़ है। जब डंडे और पत्थर बरसाए, वो हमारे ऊपर गिर रहे थे, उनकी वजह से मेरे पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए और तहरीक इंसाफ के लोग ज़ख्मी हुए। इन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने जो पत्थर मारे, डंडे मारे, उससे गाड़ियां भी टूट गईं, उससे पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हो गए और आगे मौजूद जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे वो भी ज़ख्मी हो गए। कुछ पढ़ के फूंका होगा उन पर। फिर उन्होंने कहा कि जनाब हमने जो है वो जान से मारने की डंडे और सोटों से जब उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया तो फिर मजबूरन हमने भी थोड़ा सा कोई आंसू गैस और वो किया, वो पुलिस पर जब पथराव हुआ, ये सब कुछ हुआ, तो हम क्योंकि मजरूब हो गए थे तो मैं अपने फोर्स के, हम लोग अपने अहलकारों को लेकर, मजरूब लोगों को लेकर सर्विसेज अस्पताल पहुँचे। जब हम सर्विसेज अस्पताल पहुँचे तो दौराने इलाज हमें पता चला, जब हम वो उनका इलाज करवा रहे थे तो हमें पता चला कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोग भी आए हुए हैं इलाज के लिए जी। और उनमें से इलाज के दौरान जो इलाज के लिए लाए गए थे उनमें से एक कारकुन जहाँ बहक भी हो गए, वो अली बिलाल हैं, वो जाँ बहक हो गए। लिहाजा इस सारे का मुकदमा जो है वो इनके ऊपर दर्ज किया जाए और ये दफात लगाई गई। ये वो डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट के, और जिस डेवलपमेंट का मैं पहले तज़किरा कर चुका हूँ, उसके बाद इमरान खान साहब ने जो मुशावरती इजलास किए, देखें इमरान खान साहब को इस वक्त बहुत बिल्कुल वो कन्विंस्ड नज़र आते हैं। उनको ये लगता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा आज, कल, परसों, बार-बार दिनों की बात है। हाँ। इमरान खान साहब की गुफ्तगू में अब ये बात रिफ्लेक्ट करने लग गई और जो मुशावरती इजलास हुआ उसमें ये हिकमत अमली तय हो रही है तहरीक इंसाफ में कि इमरान खान साहब के जेल जाने की सूरत में क्या लाएअमल इख्तियार किया जाएगा। सही। और उसमें एक चीज़ जो शायद बहुत इस मुल्क के लिए नुकसानदेह हो जाए, लोगों को कंट्रोल करना, क्योंकि आपने देखा होगा तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब की कॉल इफेक्टिव होती है। बिल्कुल सही। जो इस वक्त हालात हैं, जो लोगों के इस वक्त माली हालात हैं, मुश्किलात हैं, और फिर एक टेम्परामेंट, एक जो आपने देखा है कि जो उसकी रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, उसमें कहाँ कहाँ तशद्दुद जो है वो दिखाया गया है, किस किस जगह उसके ज़रबें लगी हुई हैं, नाजुक आज़ा के ऊपर चोटें लगी हुई हैं, खोपड़ी का एक हिस्सा जो है वो किस तरीके से डैमेज है, जिस्म पे किस किस किस्म के तशद्दुद के निशानात हैं। अब वो रोड एक्सीडेंट है, टॉर्चर के निशान जो नज़र आ रहे हैं, इंटरनल ब्लीडिंग है। और वो बच्चा जिसके बारे में फिर इमरान खान साहब ने जो अपनी स्पीच की उसमें कहा कि वो तो स्पेशल चाइल्ड था,
वो यानी कि कोई चालाक मुकम्मल जिसे आप वो कहते हैं, वो आपने उसके इंटरव्यूज उनकी देखे हैं, वीडियोस कहीं पड़ी पर हुई हैं, आप देख कहीं पर वो कह रहे हैं कि मेरे घर वाले मुझे 50 रुपए रुपए खर्चा मेरे अब्बा देते हैं, अब्बा मुझे खर्चा देते हैं, वो सारे वो चल रहे हैं। और उसके ऊपर बेहिसी की इंतहा है कि उस शख्स जिसको मार दिया गया उसका कत्ल किसके हाथ के ऊपर होगा। यानी इतना बड़ा वाकया कैमरे के सामने, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, पुलिस वैन में वो फुटेज और सब कुछ मौजूद है, और ये FIR सामने आती है क्योंकि वो जो वीडियो है, अब वो इसका क्या कहेंगे, इसका एविडेंस लाओ, ये हो सकता है ये तो 25 मई को गिरफ्तार हुआ, ये तो फलां तारीख को गिरफ्तार हुआ हो। हालांकि उसका फॉरेंसिक किया जाए, जिस इक्विपमेंट पर रिकॉर्ड हुआ है वो आ सकता है, जहाँ से अपलोड हुआ है वहाँ से पता चल सकता है। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है यार। जो इमेज रिवर्स करके आपने सर्च करना होता है वो आपके पास तमाम टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। और इस किस्म के FIR लेकिन के ये सामने वहाँ पे होगा जो जहाँ खान पे साहब सच की तलाश होगी। जो खान साहब ने गुफ्तगू की है ना, उसके बाद वो वहाँ पर जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें से कुछ चीज़ें तो ज़ाहिर है कि सामने हैं, जो उन्होंने अपने ख़िताब में भी की। उन्होंने उस ख़िताब में एक्सप्लेन भी किया, इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ये ब्यूरोक्रेट्स लगाना चाहते हैं इलेक्शंस में। फिर इमरान खान साहब उस प्लान का तस्करा करते हैं जो प्लान वो अपने करीबी साथियों से, उनको एतमाद भी ले रहे हैं और सीनियर लीडरशिप के साथ मशावरत कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब जो है वो आज या कल वो नहीं होता, उनका गिरफ्तारी के लिए कोई सीरियस अटैम्प्ट नहीं होता और हालात वहाँ पर कोई कोयटा से भी वो तो नहीं टीम होते, रवाना हो चुकी, कोयटा से भी टीम रवाना हो गई है, तो उस सूरत में खान साहब जो हैं वो आज और कल 2 दिन जो है उनकी कुछ मुलाकातें इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में हैं। और वो हैं जो गुज़श्ता 2 रोज़ होनी थी, पोस्टपोन कर दी गई इन हालात की वजह से। और खान साहब ने क्या कहा उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आज आएंगे या कल आएंगे, उठाना इन्होंने है। मैं कौम को बता दूं कि इनके प्लान के अंदर जो लंदन में बैठा हुआ भगोड़ा है उसके प्लान के ऊपर इन्होंने उससे कोई एग्रीमेंट की हुई है, उस पे चल रहा है पाकिस्तान। तो इमरान खान को जेल में डालना है उन्होंने। खैर मैं तैयार हूं इसके लिए, जेल जाने के लिए तैयार हूं, बल्कि मैं तो हर चीज़ के लिए तैयार हूं। लेकिन आज मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूं कि देखें ये जो कल हुआ है, ये आपके सामने क्या हुआ है। उन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया, ये कौन सी दुनिया की जमहूरियत में होता है कि एक पार्टी अपनी इलेक्शन कैंपेन की रैली निकाल रही है, लॉन्च कर रही है, और उसके ऊपर इस किस्म का तशद्दुद किया जाए। ये उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा, इसका इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, डिवीज़न के हवाले से उन्होंने कहा कि ये कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जिसका में, गुज़श्ता रोज़ आपने जिक्र किया था, मैंने जिक्र किया था कि इमरान खान साहब के गुफ्तगू में ये रिफ्लेक्ट करने लग गया। उन्हें लगता है कि अगला हमला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, यानी हमले से मुराद ये है कि उनको डिवाइड करने की और चीफ जस्टिस को किसी तरीके से उनके हवाले से कोई कैंपेन या कोई चीज़ आ सकती है, उसका उन्होंने किया था। और फिर इमरान खान साहब ने एक बड़ी खौफनाक बात की। उन्होंने कहा कि, और ये खान साहब किस बुनियाद पे कह रहे हैं, उनके पास कोई टेंजिबल एविडेंस है इसके हवाले से। अमूमन उनका मुखबर जहाँ कहीं भी है गवर्नमेंट में, उनको खबरें तो मिल रही होती हैं, सही वाली मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि इनकी कोशिश ये है कि इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ये इलेक्शन से किसी ना किसी तरह निकलेंगे, ये कत्ल करवाएंगे लोगों को, ये बड़े नामों को कत्ल करवाएंगे, धमाके करवाएंगे। सिर्फ इलेक्शन से निकलने के लिए ये हर बहाना इस्तेमाल करेंगे कि जी पैसे नहीं हैं तो पता नहीं क्या सेंसस का वो करेंगे, अब हर चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि उन्होंने कहा कि इलेक्शन में इनकी मौत है, इनको पता है कि कौम इनसे मुतनफ़र हो चुकी है, खड़ी हो चुकी है। ये इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की। और मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ अर्सा पहले मेरी सदीक जान साहब की, अदील बड़ाइच की यहाँ पे एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई थी। उनका भी ये कहना था, उनको भी ये था, वो ये कहते थे कि इस वक्त जो है ना, अगर इलेक्शन होगा तो खुदा न खास्ता ये शायद पाकिस्तान की तारीख़ का खूनी इलेक्शन होगा। लेकिन अब तो जो रन अप टू दी इलेक्शन है वो भी उस तरीके का नज़र आ रहा है। खुदा ना करे कि ऐसा हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो, क्योंकि उसके लिए तमाम लोगों को कूल डाउन होकर कौमी क़यादत को बैठ के इसके ऊपर ये सोचना होगा कि आपने इस मुल्क को आगे कैसे चलाना है। फिर आगे जो इमरान खान साहब ने कहा है ना, वो दो चीज़ें, और ये चीज़ें ना सिर्फ ये कि उनकी गुफ्तगू में रिफ्लेक्ट करती हैं, बल्कि वो अपनी जो लीडरशिप है उसके साथ गुफ्तगू में इस हवाले से लाएअमल तैयार कर रहे हैं। और वो तंजीमी सतह के ऊपर ये बात हम मुंतकिल कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि खान साहब ने कहा कि अगर मैं जेल चला जाऊँगा मैं तैयार हूँ उसके लिए। अमीर खान साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मैं जेल चला जाऊँगा, मैं किताबें पढ़ूँगा वहाँ पर, वो उन्होंने अपने हवाले से वो किया। लेकिन क्या इनको तो ये लगता है कि लोग कबूल कर लेंगे, लेकिन क्या लोग कबूल करेंगे? फिर खान साहब ने कहा कि नहीं,
आप लोगों ने इसको कबूल नहीं करना, आपने अपने हक़ के लिए बाहर निकलना है, सड़कों पे एहतजाज करना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको तो मारा मारी नज़र आ रही है। खान साहब तो उसको कह रहे हैं कि आपने जिहाद करना है, बाहर निकलना है। तो जो हालात हैं वो हालात बिगड़ने का पूरा जो है वो इस वक्त मवाद मौजूद है। ये जुमला देखें ना कि मैं फिर से कौम को अपील करता हूँ, मैं हूँ या नहीं हूँ, आपने इस जंग इस जहाद से हटना नहीं है, क्योंकि अगर आप हट गए तो फिर पाकिस्तान का मतलब ख़त्म हो गया। अब खान साहब उस पिच पर ले गए हैं और यही वो गुफ्तगू है जो अपने करीबी लोगों के साथ कर रहे हैं, उनको इस हवाले से एतमाद में ले रहे हैं और वो अपनी पॉलिसी इस हवाले से फ़ाइनल कर चुके हैं। लेट्स सी कि आगे इस सारे मामले में ये किस तरीके से अनफोल्ड होता है। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी।